आदरणीय आदेश गुप्ता जी, नवीन जी, रामकिशोर शर्मा जी, सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, काम करने वाली सरकार चाहिए या विज्ञापन वाली सरकार चाहिए? पिछले 6 साल में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ केजरीवाल जी ने ऑड इवन और छोटे छोटे बच्चों को इस बार लाइट पे खड़ा करके और अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हुए इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप उन छोटे बच्चों की कम से कम ज़िंदगी के साथ तो मत खेलिए। आप उनको 9 घंटे खड़ा करते हैं रेड लाइट पे। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट का तो अपने विधायक या फिर अपने निगम पार्षदों को खड़ा करिए ना, या फिर अपने बच्चों को खड़ा करिए। खुद तो आप एसी कमरे में बैठ के एयर प्योरीफायर के सामने बैठ के साफ हवा लेते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को इसी तरीके से आप रोजगार देना चाहते हैं। 6 साल हो गए, आपने दिल्ली को कोरोना कैपिटल बना दिया। कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना कैपिटल 8-8, 9-9 हज़ार केसेस रोज आते हैं यहाँ पर। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ख़राब एयर क्वालिटी। पानी की स्थिति देख लीजिए आप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, किसी तरीके का काम नहीं किया। इस तरीके की सरकार चलाते हैं और इतने बड़े बड़े वायदे किए थे। आप हमसे कहते हैं कि अगर हमसे एनसीडी नहीं चलती तो आप हमारे को एनसीडी दे दीजिए। मैं आज केजरीवाल जी को कहता हूँ, अगर आपसे दिल्ली नहीं चलती तो आप हमें दिल्ली देके देखिए। कहाँ आप एनसीडी की बात करते हैं? दिल्ली देके तो देखिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको ये विश्वास जताता हूँ, आप एक बार हमारे को दिल्ली देके देखिए। जितना आपने एडवर्टाइजमेंट पे बजट लगाया ना केजरीवाल जी, एक एक पैसा दिल्ली की जनता की भलाई के लिए जाएगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एयर क्वालिटी हो। हम साफ हवा देने की पूरी कोशिश करेंगे, साफ हवा देने पे काम करेंगे, साफ पानी देने पे काम करेंगे, स्कूल्स पे काम करेंगे, हॉस्पिटल्स पे काम करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं करेंगे और ना एडवर्टाइजमेंट पे अपना पैसा खर्च करेंगे। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। एक बार ही मौका दे के देखिए, फिर बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली चलती है। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस कदर से धन्यवाद। चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगले आने वाले एक हफ्ते में हम इसके बाद कृष्णा नगर मार्केट में भी एक एयर प्योरीफायर सिस्टम वहाँ पर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। दुख होता है, दूसरी बार लगातार दूसरी बार कोई सरकार को कोरोना के मामले में फटकार लगे कोर्ट के द्वारा, में उनको बहुत नुकसान होता है, उनके आने वाली संतान को भी नुकसान हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। दिल्ली सरकार ने इस साल, इस वित्त वर्ष में 1087 करोड़ रुपए का बजट सेस के नाम पर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए इकट्ठा किया। मैं आज आप लोगों के माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपने 1087 करोड़ रुपया कहां खर्च किया है? 115 करोड़ रुपए की बजट में आपने प्रावधान रखा पॉल्यूशन के नाम पर, वो कहां खर्च किया आपने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या चौक चौराहों पर अपने होर्डिंग लगाकर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इससे प्रदूषण कम हो सकता है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या होर्डिंग लगाकर प्रदूषण कम हो सकता है? क्या अपनी फोटो लगाकर प्रदूषण कम हो सकता है? प्रदूषण कम होगा तो एंटी स्मोक टावर लगाकर कम होगा, जो गौतम गंभीर जी ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने करके दिखाया है। तुम्हारे पास इतना बड़ा बजट है, दिल्ली सरकार वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर रही है? मैं ये भी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 3 करोड़ रुपया वो अपने विज्ञापन पर, अपने प्रचार में फोटो चमकाने के लिए चौक चौराहों पर होर्डिंग लगाकर, टीवी में विज्ञापन देकर, हर जगह विज्ञापन देकर, जहां देखो वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो होगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। शर्म की बात है, दुख की बात है। जब कोरोना संकट आया तब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया,
दिल्ली के अस्पतालों में लोग तड़पते हुए देखे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, वो सही से अपना। अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग शर्मा जी, उनकी मौत हो गई क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 3 अस्पतालों में धक्के खाने के बाद उनको एडमिशन नहीं मिला। ये दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की असलियत है। वो अपना ध्यान, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना ध्यान सारा का सारा अपने एडवर्टीजमेंट पर, प्रचार पर लगा रहे हैं। जो 26 घोषणाएं उन्होंने ग्रीन बजट में की थी, उनमें एक घोषणा थी कि पूरी दिल्ली के चौक चौराहों पर जहां पर PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल होते हैं, वहां पर हम एंटी स्मोक टावर लगाएंगे। एक भी स्मोक टावर क्या दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया? बताइए, लगाया गया? 30 करोड़ का बजट उन्होंने एंटी स्मोक टावर के लिए निर्धारित किया, लेकिन दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी एंटी स्मोक टावर उन्होंने नहीं लगाया। तो 1,000 बसें, जो इलेक्ट्रिक बसेस उन्होंने लानी थी GTC के बेड़े में, जिससे कि प्रदूषण कम होता, वो बसें भी उन्होंने नहीं लाए। 2 करोड़ पूरी दिल्ली के अंदर पेड़ लगाने थे, वो भी दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया। 26 घोषणाएं की थी, 26 अनाउंसमेंट किए थे कि दिल्ली में लोग पोल्यूशन की समस्या से निजात पाने के लिए हम ये करेंगे। वो सारे के सारी घोषणाएं, सारे के सारे वादे उनके सिर्फ कागज के पन्ने पर रह गए, काम नहीं किया है। ये 1000 स्क्वायर मीटर को कवर करेगा, 2 लाख क्यूबिक मीटर एयर को साफ करेगा प्रतिदिन, अगर आप इसको 11 घंटे चलाते हैं। प्लस 30 से 40% जो PM लेवल है 2.5, उसको कम करेगा। और उससे भी बड़ी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम्प्लीटली मेक इन इंडिया है और एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। लगातार जब पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, तो और भी किस जगह पे आप लोग ये सब स्मोक टावर लगाने वाले हैं? और दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है सर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगला हम लगाने जा रहे हैं कृष्णानगर मार्केट में। हम अपने फ़ंड से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन असली फ़ंड तो दिल्ली सरकार के पास है। और दिल्ली सरकार अगर अपने विज्ञापनों पे ना खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए या फिर साफ़ हवा या साफ़ पानी पे काम करेगी, वो बेहतर रहेगी। लेकिन जो हमारे बस में होगा, पहले हमने लगाया लाजपत नगर में, अब गांधीनगर में, अगला हम कृष्णानगर में लगाने जा रहे हैं, तो कम से कम हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए हम बिल्कुल हर तरीके से तैयार हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि आप होर्डिंग लगाओ या छोटे छोटे बच्चों को रेड लाइट पे खड़ा करो अपनी तस्वीर लेके, क्यों उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो। 9 घंटे अगर आप उनको खड़ा करते हो रेड लाइट पे, उससे उनको क्या मिलेगा और उनसे क्या, उससे पोल्यूशन कम होगा। अगर आपको इतना ही शौक़ है, जैसे मैंने बोला, अपने विधायकों को, अपने निगम पार्षदों को खड़ा करें ना, कि अपने बच्चों को खड़ा करते हैं केजरीवाल जी। पहले कम से कम अगर आपको कोई चीज़ शुरू करनी है, अपने यहाँ से शुरू करना, खुद खड़े होते हैं 9 घंटे। तो छोटे बच्चों को इसी तरीके से रोज़गार देना चाहते हैं, और कोई तरीका नहीं है आपके पास रोज़गार और अपनी एडवर्टीजमेंट देने का। सर, सवाल आप दोनों से है कि दिल्ली में गैस चैम्बर, देखिए, केंद्र सरकार ने पोल्यूशन से निपटने के लिए बहुत काम किए, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो। दिल्ली में 60,000 वाहन जो कम हो गए आने, उससे एयर पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है। दिल्ली में जितने NTPC के प्लांट थे, पावर प्लांट, वो उसमें से कमी कर दी है। और इसके साथ ही साथ जो अभी नया कमीशन बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें दिल्ली सरकार को सहयोग करना चाहिए। जो सेस का पैसा है वो भी केंद्र सरकार से आता है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। हम तो चाहते हैं कि मिलकर काम करें, लेकिन और मंच पर अन्य सभी सम्मानित बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज बहुत सुखद अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि गौतम गंभीर जी, जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, भगवान का 100 बार धन्यवाद। आपने ये अपनी लोकसभा में दूसरा स्मोक
टावर लगाने की जो सोच की है, पहला आपने लाजपत नगर में लगाया और दूसरा गांधीनगर में लगाकर आपने ये बता दिया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करना हो तो कैसे कम होगा, केजरीवाल जी को आपने ये बताने का प्रयास किया है। बसों के पीछे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लिखने से नहीं होगा, ये स्मोक टावर लगाने से प्रदूषण कम होगा। ऐसे प्रयास करने से दिल्ली की जनता को प्रदूषण से राहत मिलेगी, केवल विज्ञापनों से राहत नहीं मिलेगी। मैं इस मौके पर ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे सांसद अभी इस स्मोक टावर के बारे में आपको काफी कुछ बताने वाले हैं। और अगली योजना जो सांसद जी ने कही है कि रामकिशोर जी, हमारी हर विधानसभा में 10 विधानसभाएं हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में, 10 की 10 में स्मोक टावर आने वाले 3-4 महीनों में लगा देंगे, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गौतम जी कि निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आप पर गर्व है, आप पर बहुत घमंड है कि हमें ऐसा सांसद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।